रहमतुल्लाह। क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खरीफ होंगे, ठीक ठाक हैं। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी की छोटी छोटी गलियों से गुजर रहा हूँ। तो तारीखी आपको इसकी तारीख भी बताएंगे इंशाल्लाह रावलपिंडी की। तो मेरे तो यहाँ पर मेरे यहाँ रावलपिंडी में तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं, और मैं जिन गलियों से गुजर रहा हूँ इन्हीं गलियों के करीब ही 2004-05 में हम आए थे गांव से हिजरत करके। मतलब उस तरह हिजरत नहीं की थी, हमारे बाजी यहाँ पे काम करते हैं, तो इस वजह से हम उस तरह आए थे। और दूसरी तीसरी पांचवी मैंने यहीं करीब ही स्कूल में पढ़ी है। तो काफ़ी अरसे बाद इस इलाके का रुख किया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको शाहजी ब्लॉक के ऊपर इन इस एरिया का भी ब्लॉग आपके सामने पेश करूं। तो दोस्तों, आगे चलते हैं, फिर आपको कुछ यादगार मनाज़र दिखाएंगे, वो भी आप देखिएगा। तो ये बहुत पुरानी तारीख या रावलपिंडी की एक यादगार तारीख है। यहाँ पे लोग तो अभी ये घर और ये चीज़ें बन गई हैं, पहले बहुत कम घर थे और इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी। यहाँ की मशहूर ज़ुबान जो है, पहले पटवारी बोली जाती थी और अब भी ज़्यादातर वही बोली जाती है। तो यहाँ पे सेवरेज का काम चल रहा है। गलियाँ मज़ीद जो MP MNA आते हैं हर दफ़ा तोड़ फोड़ करके फिर नई बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये वो देख लें, बिल्कुल गली तोड़ी हुई है और इसको दोबारा तामीर करेंगे ये लोग। तो पटवारी ज़ुबान जो है पंजाबी से थोड़ी बहुत मिलती है, ज़्यादा नहीं, बल्कि इसमें हनको का तड़का दिया हुआ है। हनको जो हज़ारा और मनसेरा और यहाँ किस्म तरह के जो लोग हैं वो हनको बोलते हैं, और इस वजह से यहाँ हनको बोली। तो देख लीजिए यहाँ पे काम शाम हो रहा है सेवरेज का। तो हम आगे चलते हैं फिर। ये बहुत छोटी गली है भाई, इस छोटी गली से आपको गुजार के आगे चलते हैं। आगे एक और छोटी गली है, लेकिन हम उससे नहीं जाएंगे, हम सीधा बाहर रोड की तरफ जाएंगे। तो ये गली देखें जी, यहाँ पे सिर्फ एक बंदा या दो बंदे ही चल सकते हैं, और अगर बहुत तो कहते हैं इससे ही गुजर के चले जाते हैं। इससे भी रास्ता है, मैं समझा शायद रास्ता नहीं है। तो ये रावलपिंडी की गलियाँ भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदरून रावलपिंडी की गलियाँ जहाँ से आज मैं गुजर रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी व्लॉग नहीं बनाया, कभी गुजरा ही नहीं हूँ इस तरफ से। बहुत पहले, काफ़ी अरसे बाद, तकरीबन आप ये समझें कि मतलब 12-13 साल बाद मैं इस गली से गुजर रहा हूँ। तो अभी तक ये उसी तरह छोटी सी है, यहाँ से मुश्किल 2 आदमी गुजर सकते हैं इकट्ठे। तो पुराने पुराने घर यहाँ पे अभी भी मौजूद है। तो हम हमारा जो पहला घर था वो तकरीबन इस गली से पिछली गली में आता है। तो उधर अब मैं गया नहीं हूँ, तो मैं इधर से ही आ गया हूँ, क्योंकि ऊपर ज़ाहिर बात है हमने बेच दिया था 2007 के अंदर, 6 के आखिर में बेचा था। तो हम अभी गौरी टाउन इस्लामाबाद की जानब चले गए हैं। तो इधर हमारी बहुत यादें हैं इस इलाके से, तो इस वजह से मैं आज यहाँ पे खाली विज़िट करने आया, मिला शिला नहीं हूँ, क्योंकि जब किसी से मिलो तो फिर ज़ाहिर बात है वो लोग फिर इसरार करते हैं कुछ ना कुछ, तवाज़ो करने की तो अच्छा नहीं लगता, मसरूफ़ वक्त है, तो लोगों का जो है टाइम ज़ाया किया जाए। तो इस वजह से मैंने कहा बाहर से ही गुजर जाते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे फौजी कैंप के अंदर। तो जिस वक्त हम फंदी कॉलोनी में पढ़ते थे, ये फंदी कॉलोनी सादकाबाद के करीब आता है। अब आप बोलेंगे सादकाबाद किधर है, तो सादकाबाद पिंडी का बहुत मशहूर जगह है, वो आपको पता होगी। तो आज हम स्कूल पढ़ने जाते थे, तो ये दीवारें आपको नज़र आ रही हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी कर दी हैं इन्होंने। हमारे दौर के अंदर ये बिल्कुल छोटी छोटी होती थी, या तो हम ये दीवारें फैला के चले जाते थे, ऊपर इस तरह की तार भी नहीं होती थी। अभी सख्ती हो गई है, इस वजह से यहाँ पे तारें और ये सब कुछ। ये फौजी कैंप की दीवार है। तो पहले तो जब हम यहाँ पे पढ़ते थे, दूसरी इस दीवार की दूसरी जानब, यानी कि सदकाबाद के करीब जब पढ़ते थे, तो हम इधर से ही, दीवार छोटी सी होती थी, तो वो टॉप के या यहाँ इधर एक दरवाज़ा लगा होता था, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। यहाँ से चले जाते थे और जाके अंदर झूले शूले होते थे, वो हम बच्चे थे तो हम वो झूले लेते थे। तो बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता था कि स्कूल जब लेट चले जाए
तो हमें वहाँ पे जो हमारी टीचरें उस्तानियाँ थी वो हमें लेट आने पर बाद दफ़ा क्लास से निकाल देती थी। तो मैं और एक मेरा दोस्त हम बस क्या करते थे, हम वहाँ से आ जाते थे स्कूल से आके इसी ये जो कैंप है, जना कैंप है जो भी है, इसके अंदर हम जो झूले होते थे वहाँ पे टाइम सारा पूरा कर लेते थे जो स्कूल का बाकी रहता था। फिर छुट्टी के वक़्त फिर हम घर को चले जाते थे। तो इस शुगल मेला हमने काफ़ी किया है स्कूल के 3-4 साल जो हम रहे हैं उसके अंदर। तो इस वजह से मैं आज यहाँ से गुज़रता था, मुझे याद आया कि यार यहाँ के हमारे काफ़ी वाक़यात इस कैंप के अंदर हमने किए हैं, शुगल मेला किया, तो इस वजह से मैंने थोड़ा व्लॉग यहाँ का लिया। ये जो स्टॉप है इसको जाग ग्राउंड का नाम दिया जाता है। सामने सुजुकी खड़ी भी है, यहाँ से आके सादकाबाद, राजा बाज़ार उस तरफ गाड़ियाँ जाती हैं। तो आप देख सकते हैं मैं ये बस है स्कूल के बच्चों की जाने वाली, तो नाम इसके ऊपर लिखा हुआ था, आपने देख लिया। ये सामने पोजीशन और बच्ची हैं जो स्कूल में टॉप की है इन लोगों ने। तो ये आगे स्टॉप है जाग ग्राउंड के नाम से। तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। पुलाव कबाब, ये बहुत ज़बरदस्त नया होटल बना है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये इस तरफ वाला दूसरा फौजी कैंप है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये बस चली गई है, ये मेरे ख्याल में डिप्टी वाली बस थी, मैंने पहले देखा नहीं था। तो यहाँ फिर मैं पिंडी की गलियों के अंदर आ गया हूँ, लेकिन इस तरफ की जो गलियाँ हैं या काफ़ी खुली हैं बजाने बिस्के का जो मैंने पहले आपको दिखाई थी। तो ये माशाल्लाह बहुत वाज़ेह गली हैं। फिर हम एक ऐसी गली में आ चुके हैं जो आप लोगों को लगेगा कि यहाँ से गाड़ी नहीं गुजर सकती, तो बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ से गाड़ी थोड़ी सी यहाँ तक आ सकती है, वहाँ से आगे बाइक कार है, गाड़ी का जाना मुश्किल है। सुबह सुबह व्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि हमारी माएँ बहनें जो हैं वो स्कूल की तरफ जा रही होती हैं कोई, तो इस वजह से मुनासिब नहीं लगता कि वीडियो के अंदर उनको लाया जाए। वैसे भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे पौधे माशाल्लाह बहुत प्यारे लगाए हुए हैं इन्होंने, बड़े ऐसे अंदाज के अंदर आप देख सकते हैं, और बड़े प्यारे पौधे हैं, ये भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह। यहाँ शहरों में ज़्यादातर फिर घरों में जगह नहीं होती, लोग घर के बाहर लगा लेते हैं, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है, ये आप देख सकते हैं। खूबसूरत पौधे आखिर में देख लें जी, फिर हम बंद कर देंगे क्योंकि व्लॉग देख लिए। 2-3 मिनट का और रहते तो मैं मेरी एक काविश है कि आखिर में साले सवाब के लिए जो हमारे लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन सब के लिए, साले सवाब के लिए और दिल जमी के लिए आप सब के लिए तिलावत पेश कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कारी साहब पढ़ रहे हैं, और ये आप ये तिलावत समात कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह व्लॉग हम ख़त्म करते हैं, तो तिलावत सुनिएगा। बारकल्लाहु फीक। अल्लाह 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 अल्लाह। إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله। उम्मीद करूँगा आपको ये तिलावत और ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो अपनी दुआ में याद कीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।